चुनाव को लेकर के क्या रणनीति रहेगी अलग अलग पार्टियों की। कांग्रेस 9 राज्यों में गठबंधन करने जा रही है, इस बात की जो जानकारी मिली है, और जो महाविकास अघाड़ी है वहां पर गठबंधन कैसे होगा इसके बारे में भी जो है वो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। शिवसेना 19 से 21 सीट, कांग्रेस 13 से 15 सीट और एनसीपी 10 से 11 सीटें लड़ेंगी। और वो कौन कौन से राज्य हैं, इसकी जानकारी के लिए रौनक के पास सीधे चलते हैं। रौनक, बताएं किन किन राज्यों में गठबंधन हो रहा है कांग्रेस पार्टी, और या कहें इंडिया अलायंस किन किन राज्यों में रहेगी, और महाराष्ट्र की क्या स्थिति रहेगी? जी देखिए मनोरंजन जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्य तौर पर कांग्रेस ने कहा किस किस राज्यों में गठबंधन करना चाहिए, इसको लेकर मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, और वो कमेटी का रिपोर्ट जो है वो कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको सौंपा जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, और जो जानकारी हमें वरिष्ठ सूत्र बता रहे वो ये है कि लगभग 9 ऐसे राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और बंगाल जैसे राज्य जो है वो यहाँ पर गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सभी की निगाहें जहाँ पर टिकी हुई थी वो राज्य है पंजाब। वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो यूनिट है उनके बीच में एक टसल देखने को मिल रही है, और लगातार इस तरह के स्थानीय नेताओं के बयान भी सामने निकल कर आ रहे हैं, जिससे ये उम्मीद कम जताई जा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा। हालांकि कल ये रिपोर्ट सौंपने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो क्या कुछ फैसला लेते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मैं महाराष्ट्र की आपको बात बता दूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं में लगभग ये तय हो गया है कि महाविकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना, यूबीटी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार का जो गुट है ये मिलकर लोकसभा चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ने जा रहा है। और सीट शेयरिंग का जहां तक विषय है तो सीट शेयरिंग के विषय में भी मेरिट के आधार पर सीटें जो है वो तय की जाएगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 20 से 21 सीटें शिवसेना यूबीटी को मिल सकती है, जबकि 12 से माफ कीजिएगा 15 से 16 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, और 9 से 10 सीट जो है वो कहीं ना कहीं एनसीपी को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की स्थिति फिलहाल महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो इंटैक्ट दिख रही है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का क्या होगा। लगातार मेरा सवाल वही था, अंबेडकर है मेरा सवाल रौनक यही था कि प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि कांग्रेस को हटा के हम सब एक गठबंधन करते हैं, तो फिर क्या वहां पे अघाड़ी टूट जाएगी वहां पे? जी देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 30 तारीख को पुणे में शरद पवार के साथ प्रकाश अंबेडकर और संजय राउत की मुलाकात हुई, जहां पर प्रकाश अंबेडकर की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस को अलग कर हम तीनों पार्टियों ने गठबंधन लोकसभा चुनाव में करना चाहिए। लेकिन इसे सिरे से खारिज कर दिया। शरद पवार का साफ कहना है कि बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन की कल्पना महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए करना ये ठीक नहीं होगा। हालांकि प्रकाश अंबेडकर को वो रिस्पेक्टेबल सीट देने के लिए तैयार है। आपको ये भी याद है बाबा कि पिछले बार यानी 2019 के चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने कई सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था, यानी कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। लगभग 12 ऐसी सीटें थी जहां पर 1 लाख के करीब प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने वोट लिए थे। तो यही वजह है कि अगर प्रकाश अंबेडकर को फिर एक बार 2024 में दूर रखा जाता है तो 2019 की स्थिति फिर यहां पर देखने को मिल सकती है। जी जरूर, बहुत अच्छी जानकारी रौनक आपने दी है। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र में, प्रकाश अंबेडकर एक फैक्टर हैं वहाँ पर, और रौनक ने जानकारी दी कि किन राज्यों में गठबंधन होगा, जिसमें कि जो है पंजाब बाहर है। पंजाब में एक तरह से स्थिति साफ होते जा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, और पश्चिम बंगाल में होगा गठबंधन, केरल में होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि पश्चिम बंगाल और केरल में वाम दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, बाकी दलों के साथ होगा। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ यानी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, और केरल में बाकी जो घटक दल हैं वहाँ पर लेफ्ट का एक अलग मोर्चा लड़ता है और कांग्रेस का एक और मोर्चा लड़ता है। तो वहाँ पर कोई गठबंधन लेफ्ट पार्टी के साथ नहीं होगा।